नमस्कार, शुभम भूयात के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण के विषय में। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। जब त्रेता युग में परम पुरुष परमात्मा ने स्वयं राम का अवतार धारण किया, तब स्वयं वेदों ने ही वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। आपको ज्ञात ही है, वेद मानव जीवन के प्रथम उद्गार हैं। उनकी जो भाषा है वह वैदिक भाषा है, जो आधुनिक जो लौकिक संस्कृत है उसकी मातृभाषा है। उसके पश्चात लौकिक संस्कृत का उद्गम हुआ और लौकिक संस्कृत में जो प्रथम महाकाव्य रचित हुआ वह वाल्मीकि रामायण ही है। यह आदि काव्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सृजन से ही भारत में काव्यों की एक परंपरा चल पड़ी। काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य आदि विभिन्न प्रकार के जो एक काव्य परंपरा है, पहले संस्कृत में फिर अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की महाकाव्यों की काव्यों की परंपरा चल पड़ी। इसीलिए इसे आदि काव्य कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। वाल्मीकि रूपी जो पर्वत हैं उनसे यह रामायण रूपी पवित्र नदी निःसृत हुई और यह संपूर्ण लोगों को पवित्र करती हुई ये राम सागर में जा कर के और मिलती है। इसी से जो है एक काव्य परंपरा प्रारंभ होती है। वाल्मीकि रामायण में जो महाकाव्य हैं, यह भगवान राम का चरित्र वर्णन करती है। भगवान राम का जो स्वरूप है, जो इसके नायक हैं, वह स्वयं धर्म के प्रक्रियात्मक स्वरूप हैं। कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म है। राम स्वयं मूर्तिमान धर्म है। जो कुछ भी राम का चरित्र है वह धर्म की प्रक्रियात्मक प्रस्तुति है और इसी के आधार पर आज तक सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वह रामायण के काव्य के आधार पर रामायण में जो घटित हुआ, रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया, उसके अनुरूप ही सब कुछ आज भी चल रहा है। स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियाँ विद्यमान हैं, तब तक लोगों में रामायण कथा प्रचलित रहेगी। आप देख रहे हैं कि संसार की लगभग विभिन्न भाषाओं में राम कथा प्रचलित है। विभिन्न रूपों में वह परिणत हो गई। अलग अलग भाषाओं में उसके स्वरूप बदल गए और न केवल संस्कृत में अपितु हिंदी में, जो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, इसी तरह भावार्थ रामायण, कृतिवास रामायण, तमिल भाषा में कंब रामायण आदि विभिन्न भाषाओं में रामायण का सृजन हुआ और रामायण की कथा अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो रामायण जो काव्य है यह एक महाकाव्य है। इसे उपजीव्य महाकाव्य कहा जाता है। उपजीव्य का महाकाव्य का तात्पर्य यह होता है कि इसके आधार पर अन्य जो महाकाव्य है उन्होंने अपना बीज जो है वहाँ से लिया है। मर्म है महाकाव्य का, उसका जो स्वरूप है वह रामायण से ही प्रचलित हुआ है। रामायण और महाभारत ये दोनों भारत में आज जो उपजीव्य महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रामायण महाकाव्य 7 कांडों में विभक्त है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये 24,000 श्लोक इस प्रकार गुंफित हैं कि लगभग 1000 श्लोकों के अनंतर
गायत्री मंत्र का एक अक्षर उसमें गुंफित किया गया है। इस प्रकार यह गायत्री मंत्र में निबद्ध महाकाव्य है, बड़ा चमत्कारी महाकाव्य है। जो आदिकाव्य रामायण है इसके 7 कांड जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इसके पश्चात युद्ध कांड और फिर उत्तरकांड है, जबकि रामचरितमानस में युद्ध कांड को लंका कांड कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का जो चरित्र वर्णन किया गया है उसके विषय में वर्णन आता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। जो रामचरित्र है उसका विस्तार अनंत है और उसका एक एक अक्षर जो है पाप का नाश करने वाला है। यह साक्षात धर्म का स्वरूप है। इसलिए वाल्मीकि रामायण न केवल वैष्णव परंपरा में अपितु संपूर्ण भारतीय परंपराओं में अत्यंत पूजित और उच्च स्थान रखती है। हम समय समय पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका एक संक्षिप्त प्रारंभ आज किया गया है। शुभम भूयात के इस कार्यक्रम में आज इतना ही। शेष रामायण चर्चा अगले अंक में की जाएगी। शुभम भूयात के विभिन्न अंकों में विभिन्न धार्मिक, ज्योतिष और सनातन धर्म से संबंधित प्रसंगों का हम वर्णन करेंगे और चर्चा करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म की प्रसंगों का अधिक से अधिक प्रसार हो। इसी के साथ आप सबका मंगल हो। शुभम भूयात।